सम्मानित मंच और सम्मानित मंच और सम्मानित सदन, मैं सभी का उपस्थित सभी व्यापारी बंधु, मैं सभी का इस होली मिलन समारोह कार्यक्रम में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आपको सबसे पहले ढेरों सारी शुभकामनाएं होली की, इस गुलाल रंग की, फूलों की, सभी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत ही हर्ष और उल्लास का त्यौहार है। इस दिन सब रंग में रंग मिल जाते हैं, लाल गोरा पीला नीला सब लगाओगे तो एक ही रंग दिखाई देगा। तो ये सौहार्द और प्रतीकता का त्यौहार है। आपस में सब पूरे साल की जितने भी मनमुटाव हैं आपस में सब भूल जाते और गले से मिल जाते। तो ये देखो, सनातनों में त्यौहार तो हर 15वें दिन आते हैं और आने भी चाहिए, हमें एक नई एनर्जी मिलती है। त्यौहार आने से घर की साफ सफाई, बहनें माताएं सब त्यौहार सभी हर्षोल्लास से मनाते हैं। आज व्यापारी लोग सब बैठे हैं और जब मैं आता हूँ तो भाई साहब का उद्बोधन सुनता हूँ, बार बार एक बार चर्चा इसमें होती है कि भाई हम व्यापारियों का उत्पीड़न होता है। मैंने कई बार कहा है, मैं अगर सुधर जाऊं मैं तो सारे उत्पीड़न बंद हो जाए। तब तक मैं नहीं सुधरूंगा तब तक कुछ नहीं सुधरेगा। अब कहीं भी हम काम करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले जिम में हाथ डाले, मेरा पहले हो जाए, है जी रविंदर जी, मेरा पहले हो जाए। जब तुम मेरा पहले और दूसरे को पीछे लाइन में करोगे तो फिर तो देख ही होगा ना भाई। तो सबसे पहले तो मैं सुधर, भ्रष्टाचार ऐसे खत्म नहीं होगा, उसकी जड़ बहुत नीचे तक है। आदरणीय मोदी जी और योगी जी लगातार चिंतन करते हैं कि भाई ये कैसे कम, और देखते भी हैं कि बड़े बड़े जो व्यापार, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी उनके यहाँ छापे पड़ते हैं, कई 1000 करोड़ रुपए निकलते हैं। लेकिन नीचे मोदी जी योगी थोड़ी आएंगे, नीचे कौन जाएगा? नीचे तो मैं ही जाऊंगा। मैंने कितनी बार कहा, काली साड़ी मैंने खरीद रखी है भैया, अगर कल तुमसे कोई पैसे मांगता हो तो मेरे दो राजन, मैं पीछे पीछे घूमट में और तुम आगे आगे और वीडियो बना के मेरे हाथ में दे देना, फिर उसने जानी और मैंने जानी। कितनी बार कहा। कल भी तो इनका दोस्त बंद करा केजरीवाल। देखो, जैसा कोई बोएगा वैसा पाएगा। लोग हैं जो दूसरी पार्टी के लोग केवल भ्रमित करते हैं। कोई भी सरकारी एजेंसी ऐसी नहीं है जब तक सबूत ना हो। कोई अपनी नाड़ फंसाएगा क्या कोई अधिकारी? बताओ। तो चौकी में चले जाओ, वही पहले सबूत ले, जब बात करे आपसे हो। तो जो भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसने करा हो तो भोगेगा ही ना भाई, चाहे केजरीवाल हो चाहे कोई और हो। तो भ्रष्टाचार पे तो बार बार जब तक हम नहीं सुधरेंगे या हम संकल्प नहीं लेंगे तब तक भ्रष्टाचार नीचे का खत्म नहीं होगा। आप ग्रुप बना लें भाई, 5-5, 10-10 की टोली बना लें, हैं जी, आज मैं काम कराने जा रहा हूँ, देखो भाई कौन मांगता है, उसकी रिकॉर्डिंग आने के बाद में अगर हम पीछे हट जाए तो फिर हमें क्या देना? या वो रहेगा या हम रहेंगे, एक ही रहेगा। और ऐसे काम करे भी है, वो बताने मंच से कहने के लिए लोग पैसे वापस देख गए लोगों के। मेरे यहाँ स्टाम्प रखे हुए हैं, वकील साहब को पता है, 10-10 रुपए के 100 स्टाम्प अब भी मिलेंगे। एक गड्डी मिलेगी 50,000 की मिली हुई। सुबह कोई भी आ जाए कि भाई ये परेशानी, पैसे मांग रहा मैं, ये पैसे ले जा और स्टाम्प पे साइन कर जा। जब वो पैसे लेके जाएगा, पहले ही मैंने भाषण में कहा था, जब वहां जाकर पैसे देगा और जब छूट जाएगा तब मेरा वो स्टाम्प लिखा हुआ उसके व्हाट्सएप पे जाएगा कि भाई देख ले, या तो मीडिया को जाएगा या फिर तेरे उच्च अधिकारी को जाएगा। तो उस पर 1000 रख के किराए वापस आता है, पैसे भी आते और वो समझता है कि विधायक अगर व्हाट्सएप भेज रहा है तो इसका मतलब ऊपर भेजेगा। तो हम व्यापारी हैं, कमजोर नहीं है। सरकार हमारी है, सरकार और हमारा डीएनए एक है भाई। आपकी बात सुनी जाती है, नहीं सुनी जाती तो मुझे बता दो। मैं विधानसभा में था, रविंदर जी का फोन आया, भाई ये ऐसा से यहाँ गड़बड़ होगी, पूरी बात, कई बात मन से नहीं कही जाती। तो मैंने क्या बात होगी कि मैंने चिंता मत ना करो, मैंने आगे फोन करा, सुनो भैया अनुज जी, मैंने वहां से फोन करा, मैं जितनी देर में यहाँ से बाई फ्लाइट दिल्ली और दिल्ली सब लेन से रहेगा उतना समय तुम्हारे लिए ठीक है, उसके बाद ठीक नहीं है। मेरे आने की जरूरत ना पड़ी, उससे पहले इनका काम हो गया। हुआ नहीं हुआ? और जब मैं लौट के आया तो तुम्हारे बीच में बैठा, मैंने दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इस अधिकारी को यहाँ रोक दे, या तो अधिकारी रहेगा या मैं रहूंगा, दोनों में से एक रहेगा। हमने यहाँ से नकलों बात करी, समझाया उन्हें, कमिश्नर साहब से बात करी, उन्हें समझाया। तो व्यापारी उग्र है भाई, नहीं रुकेगा। और हम कितना तो कर ही सकते हैं ना। सरकार हमारी है इसका मतलब नहीं चूड़ी पहन रखी हमने,
अपनी बात मजबूती से कहेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। सरकार के पक्ष की जो बात उसे रखते हैं। अधिकारिता हमारे नीचे ही है ना, कोई ऊपर थोड़ी है भाई। आएगा तो नखलऊ से ही ना, अध्यक्ष जी नखलऊ जाने में कितनी देर लगेगी। तो इसलिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है किसी व्यापारी को भी। ये भाजपा में है या सब सांसद से लेके विधायक से लेके चेयरमैन से लेके सब भाजपा में है। और जब सब भाजपा में है तो तुम इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा। सरकार की योजनाएं बराबर हर वर्ग को मिल रही है, हर क्षेत्र को मिल रही है। और ये पहली सरकार है कि जिसने जो कहा वो कर दिखाया। आपने 2014 में वोट दी, फिर 17 में दी, 19 में दी, 22 में दी और अब की बार 24 में। और मैं एक बात आपको बता दूं, माने प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहा कि ये 5 वर्ष हमारे लिए अहम, अनमोल और जिनकी कोई कीमत नहीं है वो मोल है। जितने 10 साल में हमने काम करे उनके जो अधूरे रहे वो पूरे करने, और जो हमारे मन में है, आपके मन में है निकालते नहीं है, हमारे मन में जो हमारे मन में उसे पूरा करना। जनसंख्या नियंत्रण कानून आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वो सारे काम जो हमारी इच्छाएं हैं वो 5 साल में पूरी होंगी। और दुनिया की निगाह टिकी हुई है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बन जाए। क्यों? कि दुनिया के जो धंधे थे, जो उनकी आतंकवादियों के ठिकाने थे, या जो 2 नंबर के काम करते थे, उनके सबके बंद हो गए। आज बड़ी खुशी मुझे हुई जब लोगों ने कहा कि आज बाजार में भाई सबसे ज्यादा पिचकारी और गुलाल बिक रहा है तो हमारा इंडियन। बड़ा मन खुश हुआ। यही 5 साल पहले सारा चाइना का बिकता था। अरे हम 2 पैसे फालतू तो देते हैं, लेकिन अपने देश में तो लगता है उसी से तो सड़कें बनती हैं, उसी से हवाई जहाज उड़ रहे हैं, उसी से ही देश का विकास हो रहा है। हम दूसरे की चीज का यूज करेंगे और पैसा कमा के चाइना भेजेंगे और फिर उसकी तानाशाही हटेंगे। तो व्यापारी भी समझदार है, वो भी जाग गया, देश भी जाग गया, देश का युवा भी जाग गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भाई 2047 तक ये विकसित भारत हो और 2024 में अब की बार 400 पार। ऐसे मजा नहीं आया भाई। अब की बार और फिर एक बार और बुलंदशहर में फिर एक बार बोला सांसद। देखो, प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने के लिए क्या है कि यहाँ के सांसद को मजबूत करना। भाई हमारे जो जितने लोकसभा सांसद में हमारा बहुमत होता है तभी तो हमारे बिल पास होते हैं। तो वो इसलिए जरूरी है कि जो भी हमारे क्षेत्रीय सांसद हैं वो ज्यादा से ज्यादा मतों से जीते और आगे जाएं। और मुझे तो ये लगता है कि विधानसभा, ये लोकसभा बुलंदशहर किसी आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अब की बार देश में ही पार न हो जाए। नहीं, मेरा जिस तरह से माहौल है, विपक्ष के पास कुछ नहीं है, वो टिकट लेने से भी घबरा रहे हैं भाई, कोई आई नहीं रहा मैदान में। तो इस बार ये हो सकती है, बंद कर दो, ज्यादा बोल दिया। अच्छा, अध्यक्ष जी ने पीछे से खींच दिया पजामा, तो मैं भाई अध्यक्ष जी हमारे बहुत सहनशील और बुरा न माना होली है तो और बोल देते हैं। वो मुझे तो चुटकुले नहीं आते यार, लेकिन फिर भी बुलंदशहर का व्यापारी बहुत बढ़िया है, क्योंकि 30 साल मुझे व्यापार में ही हो गए, मेरी जिंदगी इसी में बीती है। इससे बढ़िया व्यापारी न मन में पाप है न पेट में पाप है, बहुत साफ है। मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। होली इससे भी अगली अच्छी आए, सब लोग मिलकर खेले, राजी खुशी रहे। जय हिंद, जय भारत।